हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में एक बेल आइकन बटन मतलब घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न में आपके लिए लेके आया हूँ। पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं, गद्यांश अनुच्छेद, वो मैं लेके आया हूँ। तो आपको पता लगता है भाई परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बहुत से यूट्यूबर जो आपको नवोदय की तैयारी करा रहे हैं वो कहीं से भी कोई पैसेज उठाया और उससे जो है आपको बता देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल पैसेज है, तो बहुत सिंपल अनुच्छेद है, हम कर लेंगे इनको। लेकिन नहीं बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जो अनुच्छेद आता है वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। इसलिए आपको पता लगा भाई किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों से मैं जो है आपकी, उन्हीं पैसेजेस से मैं आपकी अनुच्छेदों से आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सभी अपने दोस्तों के साथ 11वां अनुच्छेद है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। 11वां अनुच्छेद बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दे दूं कि आपको पता है जब नवोदय का एग्जाम जो है मेरे दोस्तों, ये 18 जनवरी को हो रहा है। कब हो रहा है मेरे दोस्तों? 18 जनवरी को जो है आपका एग्जाम हो रहा है। कब मेरे दोस्तों? 18 जनवरी 2025 को मेरे दोस्तों एग्जाम हो रहा है, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये एग्जाम मेरे दोस्तों किसके लिए हो रहा है आपको पता है? ये एग्जाम हो रहा है मेरे दोस्तों जो बच्चे अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। किस में मेरे दोस्तों? प्रेजेंट में जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एग्जाम हो रहा है, ठीक है। उनके लिए ये जो है एग्जाम हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं उनके लिए मेरे दोस्तों, किन के लिए? ये तो बात है इनकी, मैं बात कर रहा हूं उनके लिए जो अभी प्रेजेंट में 4th क्लास में पढ़ रहे हैं। किसमें मेरे दोस्तों? 4th क्लास में। ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 4th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो 4th में पढ़ रहे हैं वो मेरे दोस्तों 2026 में एग्जाम देंगे। कब देंगे? 2026 में, क्योंकि 25 में तो ये दे रहे हैं ना मेरे दोस्तों, तो 2026 में एग्जाम देंगे। कौन? जो भी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अभी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं वो कब देंगे मेरे दोस्तों? 2026 में एग्जाम देंगे। तो जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए हमने नया कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है। और जो बेच है मेरे दोस्तों, उस बेच का नाम रखा है हमने प्रहार बेच। क्या रखा है मेरे दोस्तों? प्रहार बेच जो है हमने उसका नाम रखा है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। प्रहार बेच जो है इसका, बेच का मेरे दोस्तों हमने नाम रखा है, ध्यान रखना, प्रहार बेच, ठीक है मेरे दोस्तों। प्रहार बेच ये अभी ऐप में है, आप चाहे अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइजिंग है मेरे दोस्तों, इसकी जो रेट है, इसका जो मूल्य है हमने मेरे दोस्तों वो रखा है 2,999 रुपये। कितना मेरे दोस्तों? 2,999। लेकिन पहले जो 100 बच्चे होंगे, क्या मेरे दोस्तों? पहले जो 100 बच्चे होंगे, पहले जो 100 बच्चे हमारे इस कोर्स को खरीदेंगे उनको मेरे दोस्तों ये केवल और केवल 499 में मिल जाएगा। कितने मेरे दोस्तों? 499। पहले जो 100 बच्चे हमारे इस कोर्स को खरीदते हैं उनको ये कोर्स जो है मात्र 499 में मिल जाता है मेरे दोस्तों, 499 में। जबकि और जो लोग हैं इसको 1500 से 2000 में बेच रहे हैं, मैं केवल आपको 499 में दे दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। जिसको ये कोर्स खरीदना है और दमदार तैयारी करनी है वो क्या करे मेरे दोस्तों? ये जो नंबर आपको गिवन है, ये जो नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके लिखना है कि मुझे आपका कोर्स खरीदना है। क्या लिखना है मेरे दोस्तों? मुझे आपका कोर्स खरीदना है। ऐसा आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। मैं हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस लिंक से आप हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां से हमारे कोर्स को खरीद सकते हो और अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। फिर भी आपको कोर्स खरीदने में यदि किस प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाइए। ये देखिए अनुच्छेद नंबर आज अपना 11वां रहने वाला है। कौन सा मेरे दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 11वां जो है हिंदी का लैंग्वेज का आज अपना रहने वाला है। 10 अनुच्छेद अपने पहले पूर्व में ही कंप्लीट कर चुके हैं मेरे दोस्तों। 11वां अनुच्छेद आज अपना यहाँ रहने वाला है। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाएंगे। देखो, अपने बीजों
छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। क्या मेरे दोस्तों समझ रहे? देखो बारीक से, अपने को किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे दोस्तों, अपने को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और बहुत समझ के पढ़ना है। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका मेरे दोस्तों, फिर बता रहा हूं कि ऑनलाइन में जरूर हम नए हैं। क्या मेरे दोस्तों, ऑनलाइन में जरूर हम नए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर हैं नवोदय विद्यालय के फील्ड में तैयारी कराने के फील्ड में, जो अपने आप को बड़े बड़े यूट्यूबर समझते हैं और समझते क्या है भी सही, वो उनकी मेहनत है भाई, वास्तव में उनकी मेहनत है। तो ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, मैं उस समय से पढ़ा रहा हूँ जब ये नवोदय में पढ़ते थे मेरे दोस्तों। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे ये नवोदय में पढ़ते थे मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन मैंने अब स्टार्ट करा है। मुझे लगा कि ऑनलाइन भी जरूरी है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जरूरी है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने भी ऑनलाइन में, अब मैं भी ऑनलाइन में और ऑनलाइन में अब उतर गए मैदान में, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है ना, और वैसे 16 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 16 साल हो गए मेरे को, 16 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे को, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है मेरे दोस्तों नवोदय विद्यालय का। ट्रिक के माध्यम से मैथमेटिक्स मेंटल एबिलिटी सिखाता हूँ, हिंदी में आप देख रहे हो मेरे वीडियो किस प्रकार से पढ़ रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कुल मिला के और बढ़िया, केवल हम ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन हमारे कोचिंग सेंटर है, 4 जगह ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है मेरे दोस्तों, स्कूल है हमारा खुद का एक्सीलेंट करे पब्लिक स्कूल, कोचिंग है मेरे दोस्तों, 4 कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन एक्सीलेंट करे क्लासेज, बूंदी, नमाना, हिंडोली और बरुंदन। ठीक है मेरे दोस्तों, बूंदी जिले में 4 कोचिंग सेंटर है। इसके अलावा हमारा नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए हॉस्टल है, जहां हम रखकर बच्चों को नवोदय विद्यालय की जो है जबरदस्त तैयारी कराते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय न गवाते, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्लोली स्लोली। अपने बीजों, ध्यान रखें, अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांवों का औषधालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? गांव का औषधालय। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? गांव का औषधालय कहा जाता है, ध्यान रख लेना, समझ आएंगे सबके सभी। अब यहां से प्रश्न बन सकता है मेरे दोस्तों, भाई गांव का औषधालय किसे कहते हैं? प्रश्न बन सकता है मेरे दोस्तों, गांव का औषधालय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरे दोस्तों गांव का औषधालय? नीम के वृक्ष को। किसको मेरे दोस्तों? नीम के वृक्ष को कहते हैं, ध्यान रखना, किसको कहते हैं? नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे दोस्तों? उसके बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण। उसके बीजों, छाल और पत्तियों का जो औषधीय लाभ होते हैं, मतलब उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो लाभ होते हैं, उसकी वजह से अपन इसको नीम को जो है क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? गांव का औषधालय कहते हैं। अब इसमें 3-4 चीजें हैं, देखो 3-4 वर्ड है, छाल, बीज, पत्तियां। आपको पता है इस प्रकार से होता है पेड़, पता है ना आपको, इस प्रकार से पेड़ होता है, ये तो इसकी जड़ें होंगी, ठीक है, जड़ें, और ये पत्तियां होती है इसकी, इस प्रकार से इसकी पत्तियां होती है मेरे दोस्तों, ऐसे ही तो होती है पत्तियां इसकी, ठीक है, ऐसा पेड़ रहता है। अब देखो इसने कहा बीज, क्या कहा इसने? बीज। तो होता क्या है मेरे दोस्तों, इसके छोटे छोटे फल आते हैं, इसके छोटे छोटे फल आते हैं जिनको निमोले बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? निमोले। इतने छोटे छोटे से फल आते हैं इसके, है ना। तो वो जो फल होते हैं, जो नीम का फल होता है मेरे दोस्तों, फली बोलते हैं उनको, फली बोलेंगे और क्या, निमोले जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे आते हैं, उनके अंदर बीज निकलता है। क्या निकलता है मेरे दोस्तों? उनके अंदर बीज। तो वो बीज की बात, छाल, छाल किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? देखना, ये इसका तना है ना, क्या है मेरे दोस्तों? ये तना, इसको तना बोलते हैं। इसके ऊपर जो परत चढ़ी रहती है ना, उसको छाल बोलते हैं। पर क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? उसको छाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? छाल। और पत्तियां तो सब जानते हो आप, ये पत्तियां होती है इसकी, क्या होती है? ये पत्तियां ही तो होती है पेड़ की पत्तियां, सब जानते हो आप, ठीक है। तो इनके औषधीय लाभों के कारण इसको क्या कहा जाता है? गांव का औषधालय कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। ध्यान रख लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है, अरिष्ट किसे कहते हैं? नीम को। किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? नीम को। किसमें मेरे दोस्तों? संस्कृत में। ध्यान रख लेना, नीम को संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है, ध्यान रखना, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। देखो किसका अर्थ है? अरिष्ट। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, अरिष्ट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरिष्ट का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों? निर्दोष या नष्ट न होने वाला या पूर्ण। आ जाएगी बात समझ में?
अरिष्ट का मतलब क्या होता है? निर्दोष या नष्ट न होने वाला, या फिर इसको कह सकते हो आप पूर्ण। क्या कह सकते हो मेरे दोस्तों? पूर्ण इसको आप कह सकते हो। क्लियर? कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन मेरे दोस्तों? नीम का तेल। किसके लिए? कीटों के नियंत्रण में। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उसके लिए नीम का तेल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। देखो, इसका उपयोग किसका मेरे दोस्तों? नीम का प्रयोग या नीम के तेल का प्रयोग किसमें करते हैं मेरे दोस्तों? मच्छर प्रतिरोधक, मच्छर को भगाने में भी नीम के तेल का प्रयोग करते हैं। किसमें मेरे दोस्तों? मच्छरों को भगाने में। ठीक है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नीम के जो बीज होते हैं, मैंने बताया ना आपको, जो नीम के बीज होते हैं मेरे दोस्तों, क्या चीज है? नीम के बीज, बीजों की खली। खली का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? खली किसको कहते हैं? देखो, फल होते हैं छोटे छोटे, जिसको निमोड़ा कहते हैं। निमोड़े में बीज निकलता है, ठीक है ना। उन बीजों से तेल निकलता है मेरे दोस्तों। बीजों से क्या निकलता है? तेल। तो जब अपन उन बीजों को निचोड़ कर उसमें तेल निकालेंगे, तो तेल निकालने के बाद जो कचरा बचेगा ना, भूसा, उसको खली बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? खली। क्या बोलते हैं उसको? खली। तो नीम के बीजों की जो खली है वो उर्वरक के रूप में काम आती है। किसके रूप में काम आती है मेरे दोस्तों? उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है, मतलब उर्वरक के रूप में काम आती है। उर्वरक के रूप में क्या काम आती है मेरे दोस्तों? जैसे खेत होते हैं ना अपने, खेत उसमें खाद का काम करती है। उर्वरक का मतलब खाद का काम करती है। ठीक है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा के काम में आता है। देखो, नीम की जो पत्तियां हैं उसको पीस लो, आप पीस लो, और उसका लेप बना करके, घोल बना करके, लेप बना करके चेचक की चिकित्सा के काम आता है। मतलब किसी के चेचक के दाग हो जाते हैं ना, तो उसमें काम आता है इसका लेप। ठीक है। नीम की टहनियां, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दातुन कहते हैं। गांव में वे दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। आपको पता होगा, गांव में अगर आप रहते हो तो अपने बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? नीम की टहनी तोड़ी और उससे दांत साफ करने लग जाते हैं, ब्रश करने लग जाते हैं, करते हैं ना। तो यही कह रहा है कि नीम की जो टहनियां होती है उसको क्या कहते हैं अपन? दातुन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दातुन। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है। मक्खियों और पशुओं के किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। देखो, क्या कह रहा है कि एक तो नीम के छाल और इसकी जड़ें, एक तो नीम की छाल और एक इसकी जड़ें जो हैं, इन दोनों का उपयोग किसके लिए करते हैं? छाल और जड़ों का चूर्ण बनाते हैं मेरे दोस्तों। क्या करते हैं? चूर्ण बनाते हैं। चूर्ण, छाल और जड़ों का क्या कर लेते हैं? पीस कर चूर्ण बना लेते हैं। और उसका उपयोग किसमें होता है मेरे दोस्तों? पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए। पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए होता है। ठीक है। तो ये अपन ने अनुच्छेद पढ़ लिया। बढ़िया प्रश्न है नीम के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्तों? नीम के बारे में। पहला प्रश्न अपन देखेंगे, औषधालय है। औषधालय क्या है? कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल का मैदान और फार्म हाउस। अब देखो, इसका उत्तर तुम्हें पैसेज में नहीं मिलेगा, इसका उत्तर पैसेज में थोड़ी मिलेगा। ये तो अपने को क्या नाम से, जो अपने सो विवेक से करना पड़ेगा। इसका उत्तर पैसेज में थोड़ी मिलेगा आपको। औषधालय क्या है उसमें नहीं है पैसेज में, तो आपको कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। औषधालय, देखो कुछ मैं वर्ड बताता हूँ आपको, समझना बात को। जैसे मैं लिखूं विद्यालय, क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों? जैसे मैं लिखूं विद्यालय, क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों? विद्यालय, आले, औषधालय, और ऐसे कोई वर्ड बताओ आप। विद्यालय हो गया, पुस्तकालय, पुस्तकालय, और बताओ ऐसे कोई वर्ड आप क्या दिमाग हमारे? विद्यालय है, पुस्तकालय है, कोई बात नहीं, दो ही खूब है। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप समझना बात को। विद्यालय क्या होता है? विद्यालय मतलब जहां विद्या मिलती है, अपने को शिक्षा मिलती है, उसको विद्यालय कहते हैं मेरे दोस्तों। समझना बात को। जहां पर आपको शिक्षा मिलती है उसको विद्यालय कहते हैं। विद्यालय, विद्या मिलती है अपने को वहां।
ठीक है ना। यहाँ कौन रहते हैं मेरे दोस्तों, बच्चे। कौन रहते हैं, बच्चे। क्लियर, मतलब जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको विद्यालय कहते हैं, मतलब इसमें बच्चे मिलते हैं। पुस्तकालय, यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, पुस्तकालय, जिसमें पुस्तकें मिलती हैं उसको पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पुस्तकालय, जिसमें पुस्तकें मिलती हैं। पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकें मिलती है, जिसमें पुस्तकें मिलती है उसको पुस्तकालय कहते हैं। जिसमें विद्या मिलती है उसको विद्यालय कहते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे बच्चे रहेंगे, बच्चे मिलते हैं मतलब बच्चे रहते हैं बहुत। ऐसे औषधालय किसको, जहाँ औषधालय औषधि मिलेगी उसी को औषधालय कहेंगे मेरे दोस्तों। क्या मिलेगी, औषधि जहाँ मिलेगी उसको क्या कहेंगे, औषधालय। जहाँ विद्या मिलती है वो विद्यालय, जहाँ पुस्तक मिलती है वो पुस्तकालय, और जहाँ औषधि मिलती है वो औषधालय। तो औषधालय में क्या मिलेगी मेरे दोस्तों, औषधि मिलेगी। क्या मिलेगी, औषधि। तो जहाँ औषधि मिलेगी मेरे दोस्तों उसको औषधि का भंडार ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, औषधि का भंडार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औषध भंडार। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, औषध भंडार। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका मतलब औषध भंडार। मैंने बढ़िया अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, औषध भंडार। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, औषध भंडार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब औषधालय का मतलब फार्म हाउस थोड़ी होता, खेल का मैदान भी नहीं होता, कृषि भूमि भी नहीं होती। बी आपका करेक्ट आंसर है, औषध भंडार। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे अपन आगे। आगे बात करते हैं, देखो नीम के पेड़ का किसानों के लिए क्या उपयोग है। नीम के पेड़ का किसानों के लिए उपयोगी भाग है, मतलब नीम के पेड़ का कौन सा भाग किसानों के लिए उपयोगी है, बीज, छाल, टहनियाँ, पत्तियां। तो देखो बीज भी उपयोगी है, बीज खली के रूप में काम आते हैं, है ना, जो उर्वरक का काम करते हैं। छाल, पत्तियां, देखो इसमें पैसेज में ये आया था ना, देखो यहाँ पे आया था, ये दे रखा, छाल चूर्ण के रूप में होता है पशुओं के खलने में। ये दे रखा नीम के बीजों की खली। क्या मेरे दोस्तों, नीम के बीजों की खली, ये देखा ना, नीम के बीजों की खली, मतलब जो नीम के बीज हैं उसको पीस कर उसकी खली बनाते हैं ना, खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। उर्वरक का मतलब पता है, वो खेत में डालते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। जो खेतों की मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक डालते हैं। तो नीम के बीजों की जो खली होती है ना वो भी उर्वरक का काम करती है मेरे दोस्तों। किसका काम करती है, उर्वरक का, है ना। अब किसके लिए काम होती है ये नीम के बीजों की खली, उर्वरक के रूप में। अब उर्वरक किसके काम आते हैं, किसानों के काम आते हैं। पहली बात समझो, उर्वरक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से खाद होती है। उर्वरक क्या होता है, एक प्रकार का खाद होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो उर्वरक क्या है, एक प्रकार की खाद है जो मिट्टी को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। मिट्टी को क्या करती है मेरे दोस्तों, उपजाऊ बनाती है, ठीक है। कौन, उर्वरक, ठीक है। अब मिट्टी को उपजाऊ बनाना किसके लिए जरूरी है, किसानों के लिए, किसानों का तो काम है। तो उर्वरक किसके काम आता है, किसानों के काम आता है। उर्वरक किसके काम आता है मेरे दोस्तों, किसानों के, ठीक है ना। और उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बीजों का, बीजों की खली, बीजों की खली, ठीक है ना, बीजों की खली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो कौन सा होगा, बीज। कौन सा होगा मेरे दोस्तों, बीज, क्योंकि खली इसमें दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, ऑप्शन में खली नहीं रखा तो बीज होगा। प्रश्न नंबर 2 है, नीम के पेड़ का किसानों के लिए क्या, किसानों के लिए कौन सा भाग उपयोगी है, किसानों के लिए कौन सा भाग उपयोगी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो किसान क्या करते हैं, आप सभी जानते हो, खेती करते हैं किसान। किसान क्या करते हैं, खेती। अब किसान अगर खेती करेंगे तो खेती को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक डालते हैं मेरे दोस्तों। क्या डालते हैं, उर्वरक, उर्वरक डालते हैं। क्या डालते हैं मेरे दोस्तों, उर्वरक डालते हैं। और उर्वरक के लिए कौन काम करता है मेरे दोस्तों, बीज। कौन काम करता है, बीजों की खली। कौन काम करता है मेरे दोस्तों, बीजों की खली, बीजों की खली, है ना। तो इसमें खली नहीं दे रखी, देखो इसमें खली कहाँ दे रखी है, इसमें खली नहीं दे रखी, इसमें क्या दिया है, इसमें बीज दिया है। तो बीज आपका करेक्ट आंसर है। वैसे किसानों के लिए उपयोगी भाग कौन है, किसानों के लिए उपयोगी भाग मेरे दोस्तों ये है, बीज है। किसानों के लिए उपयोगी भाग कौन है, बीज, सॉरी, किसानों के लिए उपयोगी भाग खली है। कौन है, खली, किसानों के लिए उपयोगी भाग खली है।
परंतु खली इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, और आपको पता है खली किससे बनती है, बीज से, इसलिए बीज को करेक्ट आंसर मानेंगे अपन। ठीक है, छाल किसानों के क्या काम आती है, नहीं आती, छाल किसानों के काम नहीं आती। ठीक है ना, छाल किसानों के काम नहीं आती, टहनियां भी नहीं आती, पत्तियां भी नहीं आती। ठीक है ना, तो ये बीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो तीसरा, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब समझते हो, बिल्कुल उसके जैसा अर्थ देने वाला। देखो पर्यायवाची क्या निकालना है आपको, पर्यायवाची निकालना है मेरे दोस्तों, क्या निकालना है, पर्यायवाची, और यहां लिखना है नहीं है, समझना बात को। पर्यायवाची का मतलब होता है मेरे दोस्तों बिल्कुल उसके जैसे अर्थ देने वाला शब्द, है ना। अब ये कह रहा है नहीं, तो मतलब उसके जैसे अर्थ नहीं देने वाला। ठीक है, तो निर्दोष का, निर्दोष का अर्थ क्या होता है, देखो दोष रहित, क्या कह रहा है ये, दोष रहित। तो दोष रहित को तो निर्दोष बोलते हैं मेरे दोस्तों, दोष रहित को तो निर्दोष बोलते हैं। तो इन दोनों का अर्थ तो एक ही हो रहा है, मतलब ये दोनों पर्यायवाची, अपने को नहीं छाटना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। त्रुटिहीन मतलब जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसको निर्दोष ही तो बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये भी पर्यायवाची हो गया, ये भी गलत है। बेजोड़ क्या दे रखा है यहाँ, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। यहाँ क्या दे रखा है, बेजोड़, और एक दे रखा है कुरूप। अब निर्दोष, निर्दोष किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें कोई दोष नहीं हो, निर्दोष किसको कहते हैं, जिसमें कोई दोष नहीं हो। और कुरूप क्या है यहाँ, कुरूप, निर्दोष, बेजोड़, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। निर्दोष, बेजोड़ और कुरूप। अब कुरूप भी नहीं आएगा, कुरूप, कुरूप और बेजोड़, दोनों में से आपका एक करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची है, निर्दोष का पर्यायवाची शब्द बेजोड़ और कुरूप। किसको माने इसमें, कुरूप, निर्दोष, कोई दोष नहीं, कुरूप, कुरूप आना चाहिए मेरे दोस्तों इसमें। देखते हैं इसमें क्या रहता है, कुरूप हो गया तो देखिए भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है वैसे ही। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था मेरे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। पूरा का 11वां अनुच्छेद चल रहा है अपना, कौन सा मेरे दोस्तों, 11वां अनुच्छेद चल रहा है। और 11 के 11 जितने भी मैं आपको अनुच्छेद बताऊंगा, सारे अनुच्छेद मेरे दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए मेरे को सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, तो वो प्रश्न इतना सिंपल नहीं हो सकता, और तुम्हारे लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर भी मेरे दोस्तों इतने टफ क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे अपन बात करें, इसमें दो ऑप्शन होंगे। तीसरा देखो बेजोड़, तीसरा है बेजोड़, मतलब जिसमें कोई जोड़ नहीं है। बेजोड़ मतलब जिसमें कोई जोड़ नहीं। अब जिसमें कोई जोड़ नहीं है मेरे दोस्तों, वो एक तरह निर्दोष ही है ना, उसमें किसी प्रकार कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार कोई गलत चीज नहीं है उसमें। तो बाकी बचा कुरूप। तो मेरे दोस्तों ये कुरूप ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये इसका पर्यायवाची नहीं है। कुरूप मतलब जिसमें कोई ना कोई दोष है, कुरूप बुरा रूप, मतलब इसमें कोई दोष है, इसलिए ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न था आपका, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। क्यों, ये तीनों तो हैं। देखो दोष रहित, दोष रहित का मतलब निर्दोष होता है जिसमें कोई दोष नहीं है, उसको बोलते हैं दोष रहित। क्या बोलते हैं उसको, दोष रहित। तो दोष रहित का मतलब निर्दोष होता है, तो ये तो पर्यायवाची हो गया। त्रुटिहीन मतलब जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो जिसमें कोई त्रुटि नहीं है वो भी निर्दोष है, तो ये भी पर्यायवाची हो गया। बेजोड़ जिसमें कोई जोड़ नहीं है, जिसमें कोई जोड़ नहीं है वो बेजोड़ है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है जिसमें, है ना, तो वो बेजोड़ है, तो ये भी पर्यायवाची हो गया। अब तीनों पर्यायवाची है, तो यही पर्यायवाची नहीं है, और अपने को नहीं छाटना था मेरे दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कुरूप। कौन सा मेरे दोस्तों, कुरूप जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी। अनुच्छेद में कीट से तात्पर्य, कीट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। कीट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े तो सभी जानते हैं आप,
कीट का जो मतलब होता है मेरे दोस्तों वो होता है कीड़े मकोड़े। क्या होता है? कीड़े मकोड़े। तो ये चौथे अनुच्छेद में कह रहा है कि अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। कीट का मतलब क्या है? तो फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। क्रुद्ध व्यक्ति गलत है, गंदा पानी गलत है, प्रदूषण गलत है, फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देखिए पांचवा प्रश्न। कौन सा मेरे दोस्तों? पांचवा प्रश्न जो है आपके सामने है डिस्प्ले पे। किस प्रकार करेंगे इसको? पांचवा प्रश्न को, गांव में नीम की खाली जगह का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। सिंपल है। ये लाइन इधर गलत आ गई यार, ये लाइन गलत सब गई इधर। इसको मिटा देते हैं, सही कर देते हैं इसको। ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। का के यहाँ कर देते हैं। नथिंग इज गुड। सब उपाय है अपने पास। आप क्या समझ रहे हो? अपने पास उपाय नहीं है, सब उपाय है अपने पास। अगर ये वाला लो तो इससे तो दिखेगा ब्लैक ही। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको जो है मैंने इस प्रकार से मेरे दोस्तों कर दिया। ये कर दिया मैंने, क्लियर? इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। कर देते हैं इसको, सही कर देते हैं। वहाँ क्या है? खाली जगह का उपयोग, यहाँ आएगा का। ठीक है मेरे दोस्तों, अब सही कर हो जाती है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, गलती इंसान से होती है, ध्यान रख लेना आप सभी। और जिस इंसान से कोई गलती नहीं होती वो फिर ज्यादा ज्ञानी नहीं है। गलती होना भी जरूरी है। ठोकर खा के आदमी सीखता है, पता है ना आपको। तो गलती स्वाभाविक है टाइपिंग करने में। ये तो मैं टाइप करता नहीं हूँ, हमारे रामोतार जी सर हैं वो टाइप करते हैं, कंटेंट राइटर वो है, वो बनाते हैं, मैं नहीं बनाता। हो जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई पांचवा प्रश्न, गांव में नीम की खाली जगह का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। गांव में किसका उपयोग दांत के ब्रश में किया जाता है? किसमें करते हैं मेरे दोस्तों? जड़ों से थोड़ी करते हैं, पत्तियों से भी नहीं करते, टहनियों से करते हैं, बीज की खली से भी नहीं करते। मंजन किससे करते हैं? दांत ब्रश किससे करते हैं मेरे दोस्तों? नीम की टहनी तोड़ी उसको रगड़ने लग जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों टहनिया। क्या आएगा? टहनिया। टहनियों से जो है ब्रश करते हैं। ठीक है, तो ये 11वां अनुच्छेद था, 11 नंबर का अनुच्छेद पढ़ने कंप्लीट कर दिया मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। आपके छोटे बहन भाई जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, उनके लिए हमने 2026 का जो नया कोर्स है प्रहार बैच, कौन सा मेरे दोस्तों? प्रहार बैच जो है हमने लॉन्च कर दिया है। आप केवल 499 रुपये में उस कोर्स को खरीद सकते हैं मेरे दोस्तों। केवल कितने में? 499। जो कोर्स आपको 2025 रुपये में बेच रहे हैं लोग, वो कोर्स आपको केवल और केवल 495 रुपये में मिल जाता है। उसमें सब मिलेगा आपको मॉडल पे। अभी फिलहाल नहीं है, परंतु सब उसमें मिल जाएंगे आपको। अभी आपको केवल कंटेंट पढ़ना है। और ये ऑफर ध्यान रख लेना, पहले 100 बच्चों के लिए ध्यान रख लेना। पहले जो 100 बच्चे हमारा कोर्स खरीदेंगे उसके लिए 499, ध्यान रखना, सबके लिए नहीं है। फिर आपको सर ने आपने ऐसे बोला था। और इसकी 31 जनवरी तक है, ये भी ध्यान रख लेना। कब तक है मेरे दोस्तों? 31 जनवरी 2025 तक के लिए। सभी बच्चे ध्यान रख लेना, 31 जनवरी 2025 तक के लिए केवल ये ऑफर 499 वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।